जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे अपनी जो क्लास चल रही थी राजस्थान के अंदर, हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। आज यहाँ से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपन। कल अपना एक पार्ट हो चुका था, ठीक है ना। चलिए, क्या पढ़ रहे थे अपन? बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। देखिए, कल अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो अपना टॉपिक था राजस्थान में किसान आंदोलन। और उसी किसान आंदोलन में हम जिस किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे वो था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन अपने लगभग 1906 के अंदर जाकर हमने समाप्त किया था, जहां पर राव कृष्णदास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राव कृष्णदास की क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। वहां तक अपन लेकर चले थे लास्ट क्लास को। आज पुणे हम शुरुआत करेंगे। तो आप मुझे बताएं, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक कौन है? राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? दो चीजें हैं, इनके बारे में आपको कमेंट करके बतानी है। अच्छा, ये बताएं मुझे, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक बताएं जल्दी से, किसे कहते हैं? ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। पुणे में आप सभी से क्वेश्चंस कर रहा हूं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। दोनों प्रश्न है आप सभी के सामने और जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा इसका। यशराज सांकला, नमस्ते यशराज, स्वागत अभिनंदन है आपका। चलिए, लास्ट हम चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक के बारे में। देखो, यहां पर राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक था विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। पुणे मैंने आप सभी के ध्यान में इस चीज को लेकर आया हूं मैं, ठीक है जी। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि एक शासक था जिसका नाम था राव कृष्णदास। और जब राव कृष्णदास की 1906 के अंदर मृत्यु हो जाती है तो कृष्णदास के बाद उनका शासक कौन बनता है? तो राव कृष्णदास के बाद जो शासक बना है उसका नाम है पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? आगे का शासक बनता है बिजोलिया का पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह जब राजा बनता है पर तो पृथ्वी सिंह ने बनते से ही उन्होंने जो है वो तलवार बंधाई कर लगा दिया था। क्या लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया। ये जो पृथ्वी सिंह था ये कामा भरतपुर का रहने वाला था। इसने यहाँ पर शासक बनते से ही क्या कर दिया? यहाँ पर शासक बनते से ही इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया था। तो हम चर्चा कर रहे थे लास्ट कल की क्लास में कि 1906 के अंदर किसकी मृत्यु हुई थी? 1906 में राव कृष्णदास की मृत्यु हो गई थी। राव कृष्ण दास की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब इनके बाद में बिजोलिया का अगला शासक, बिजोलिया का जो अगला शासक बना था वो कौन था? बताएं मुझे। बिजोलिया का अगला जो शासक बना था उसका नाम है पृथ्वी सिंह। कौन हो जाएगा अपना? पृथ्वी सिंह।
पृथ्वी सिंह ने, ये पृथ्वी सिंह एक्चुअल में था कहाँ का, ये भी आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो ये याद रखना है कहाँ का था, तो कामा का था। कहाँ का था? कामा। कामा पहले भरतपुर में था, लेकिन कामा जो तहसील है अभी भरतपुर में नहीं है। ये कामा वर्तमान में डींग में है। कहाँ पर है? डींग जिला है, डींग जिला। कामा वर्तमान में कहाँ पर है? तो डींग जिले में है। और कामा के अंदर याद रखना भोजन थाली मेला लगता है। यहाँ पर कामा भरतपुर में क्या लगता है? भोजन थाली मेला लगता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अपन पृथ्वी सिंह के बारे में। इस पृथ्वी सिंह ने राजा बनते से ही, बिजोलिया का ठिकानेदार बनते थे, इसने कर लगा दिया था। और वो कर लगाया था इसने तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगाया था? तो याद रखना है इसने 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया। 1906 में क्या लगा दिया इसने? तलवार बंदाई कर लगाया। अच्छा ये बताओ मुझे, तलवार बंदाई कर किस किस अवसर पर लिया जाता था? तलवार बंदाई कर तलवार बंदाई कर, ये कर किस समय लिया जाता था? ये बता दीजिए मुझे। तलवार जो बंदाई कर लगाया था, ये कर किस समय लिया जाता था? तो याद रखना है कि ये जो कर लिया जाता था ये एक उत्तराधिकारी कर था, यानी आगे किसान का कोई मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में जो भी उसका शासक बनेगा उसको कर दिया जाना सुनिश्चित किया गया था कि वो कर देकर ही आगे जो है वो आगे का शासक बन सकता है, उनके उत्तराधिकारी बन सकता है। तो याद रखना है ये तलवार बंदाई यानी उत्तराधिकारी कर था। एक क्या था? ये उत्तराधिकारी कर था, उत्तराधिकारी कर। वैसे तलवार बंदाई विवाह के समय भी लिया जाता था ये कर। और तलवार बंदाई बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विवाह के समय जब एक लड़का जो है वो अपनी बारात लेकर जब जाता है उस समय भी उसको तलवार बांधनी होती थी और उस समय भी ये कर लिया जाता था। तो दो जगहों पर ये कर लिया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आगे बात करते हैं कि पृथ्वी सिंह ने राजा बनते से ही क्या किया। इन्होंने याद रखना है कि ये जो कर लगाया तलवार बंदाई कर, 1913 के अंदर किसानों ने इसका घोर विरोध किया और किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा। इसमें दो व्यक्ति थे बड़े ही इसका जोर शोर से विरोध कर रहे थे। एक का नाम था फतेहकरण और दूसरे का नाम था ब्रह्मदेव। फतेहकरण और ब्रह्मदेव को इस पृथ्वी सिंह ने जो है अपने बिजोलिया से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। देखिएगा आगे बात करते हैं। तलवार बंदाई कर का किसानों ने भयंकर विरोध किया। 1913 ईस्वी में किसानों ने तलवार बंदाई कर का घोर विरोध किया। किसानों ने तलवार बंदाई कर का क्या किया है? घोर विरोध किया। जब विरोध किया तो विरोध को भी दबा दिया गया, लेकिन किसान के हाथ में क्या ही हो सकता है? तो किसान के हाथ में एक ही चीज थी और वो थी कि किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा। किसानों ने अपनी भूमि को क्या रखा था? पड़त रखा। भूमि को पड़त रखा। जब ये भूमि को पड़त रख रहे थे उसी समय दो व्यक्ति थे जिन्होंने काफी ज्यादा इसका विरोध कर रहे थे। एक का नाम था फतेहकरण और दूसरे का नाम था ब्रह्मदेव। जब ब्रह्मदेव और फतेहकरण ने घोर विरोध किया तो इन दोनों को बिजोलिया से पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया? धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि भाग जाओ यहां से, नजर मत आना आप सभी। देखिएगा यहां पर दो व्यक्ति थे, एक का नाम है फतेहकरण और दूसरा व्यक्ति था वह ब्रह्मदेव। दोनों को पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। दोनों को बिजोलिया से पृथ्वी सिंह ने निष्कासित कर दिया। पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया? इन दोनों को निष्कासित कर दिया।
अब इसके बाद में क्या हुई कि 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई थी। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, ये जागीरदार उसके बाद में बना था केसरी सिंह, जो केसरी सिंह क्या था, एक नाबालिग था। 1914 के अंदर क्या हो गई थी, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। और अगला जो शासक बना है बिजोलिया का, वो अगला ठिकानेदार बना है, उसका नाम हो जाएगा केसरी सिंह। अगला बिजोलिया का ठिकानेदार बना है, उसका नाम है केसरी सिंह, जो कि एक नाबालिग शासक था। ठिकानेदार उसका नाम था केसरी सिंह। ये केसरी सिंह बारट नहीं है, केसरी सिंह है, और ये इस समय क्या था, एक नाबालिग था, यानी इसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी, उससे कम उम्र में ही क्या बन गया था, ये शासक बन गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए कमेंट करते रहें, एक बार कमेंट भी कर दें कि कौन जुड़ा हुआ है, मुझे बता रहे हैं। क्लास को शेयर भी करें। देखो अपने YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से हम क्लासें अपन डेली अपलोड कर रहे हैं और डेली लाइव क्लास ले रहे हैं। YouTube का पता नहीं क्या एल्गोरिथम है कि इसने काफ़ी लंबे समय से अपने YouTube के व्यूज़ डाउन किए हैं, लेकिन फिर भी जब तक है सांस तब तक हम उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। कब? जब तक सांस है तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हमारा कर्म है। और मेरा कर्म यह है कि अगर मेरे साथ 10 विद्यार्थी जुड़ते हैं तो भी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी, और मेरे साथ अगर एक भी विद्यार्थी लाइव क्लास में नहीं जुड़ता है तो भी मैं क्लास कंटिन्यू रखूँगा। तो ये आप सभी से कहना चाहूँगा। आज मैं हूँ सर सोना, ए सोना आज तू वही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तू अकेली आई तो सही है। तो एक बार सोना क्लास को शेयर भी कर दे, शेयर भी कर दे क्लास को। चलिए आगे बात करते हैं। 1914 में क्या हो गई थी, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आगे का शासक बना है, उसका नाम है केसरी सिंह। और ये केसरी सिंह क्या था, नाबालिग था। और जब नाबालिग था तो हुआ क्या कि बेचारा शासन सुचारू रूप से चला नहीं पाया। तो ये जो प्रथम चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, यहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। और जब ये नाबालिग था तो बिजोलिया का जो नेतृत्व था वो मेवाड़ महाराणा के अधीन आ गया था, क्योंकि जब भी कोई राजा नाबालिग होता है तो उसका जो पूर्णतः नियंत्रण होता है वो नियंत्रण उस राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको पता है बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना था और वो भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो आप सभी जानते हो कि बिजोलिया नाबालिग शासक जो है वो वहां का ठिकानदार बना, तो पूर्णतः नियंत्रण किसके अधीन आ गया, मेवाड़ महाराणा के अधीन आ गया। और वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, मुसरमात कार्यालय का गठन किया गया, और यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अमर सिंह को बनाया गया था, अमर सिंह राणावत को बनाया गया था। याद रखना, यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद बिजोलिया पर पूर्णतः नियंत्रण किसका हो गया था, मेवाड़ महाराणा का हो गया था। बिजोलिया पर पूर्णतः नियंत्रण किसका हो गया था, पूर्णतः नियंत्रण जो हो गया था ये अपने मेवाड़ महाराणा का हो गया था, क्योंकि नाबालिग शासक है वो कितने दिनों तक राज्य चलाएगा, इसलिए बिजोलिया पर पूर्णतः नियंत्रण मेवाड़ महाराणा का हो गया था, मेवाड़ महाराणा का हो गया था। और जब मेवाड़ महाराणा ने यहां पर अधिकार कर लिया था तो क्या होता है, इसने एक मुसरमात आयोग का यहां पर क्या किया है, गठन किया है। ठीक है जी, यहां पर गठन किया है इन्होंने, मुसरमात कार्यालय का गठन किया है।
याद रखना, इन मेवाड़ महाराणा ने क्या किया है, मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया में मुसरमात कार्यालय का क्या किया, गठन किया। मुसरमात कार्यालय का गठन किया। कार्यालय का गठन किया और इसका जो अध्यक्ष रखा था उस अध्यक्ष का नाम था अमर सिंह राणावत। कौन था यहां का अध्यक्ष, उसका नाम है अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। और ऐसे कर कर ये अपना बिजोलिया का प्रथम चरण जो था वो यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त। बिजोलिया का द्वितीय चरण अब शुरू होता है यहां से 1914 से लेकर 1923 ईस्वी तक द्वितीय चरण चलेगा बिजोलिया का। द्वितीय चरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जामिनर के द्वारा यहां से बड़े ही गजब के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा सोना, आपने क्लास को शेयर कर दी। अच्छा अभी सोना बताए क्या कर रही है तू, और तेरे कामों से निपट गई, वापस कोचिंग आने का इरादा हो तुम्हारा तो आए, आपका मोस्ट वेलकम है, बड़े मिस कर रहे हैं हम आपको। देखिए आगे बात करते हैं, यहीं पर बिजोलिया का क्या हो गया था, प्रथम चरण समाप्त हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रथम चरण यहीं पर समाप्त हुआ। अब बिजोलिया का दूसरा चरण चलेगा और दूसरा चरण चला था, यह भी याद रखना है कि 1914 से लेकर 1923 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण चलेगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। देखेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, ये बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। दूसरा चरण, जो भी जानता है वो समय के बारे में मुझे कमेंट करके बताए कि ये दूसरा चरण कब चला था। देखो इसका समय था 1914 से लेकर 1923 ईस्वी तक। 1915 से 1924 भी आता है, कोई इसमें संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अभी तो बहुत काम है सर, अभी क्या काम है आप लोगों के? सोना की काम कर रही है शो, तेरे ऊपर घाटे से भी तो कोई भी विद्यार्थी नहीं आ रहा है। अफीम का काम समाप्त हो गया हो उनके, तो वापस तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसियां पड़ी हुई है। काम तो जिंदगी भर का ही रहेगा, जिंदगी भर ही काम करेंगे, ये जिंदगी काम में ही निकल जाएगी। आपके अपने सपने खुद को साकार करने पड़ेंगे। देखिए दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण शुरू होता है 1914 ईस्वी से लेकर 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक। ठीक है जी, 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक दूसरा चरण शुरू होता है और इस चरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस व्यक्ति का नाम था विजय सिंह पथिक। कौन था? विजय सिंह पथिक। देखिए इसका प्रमुख जो नेता था उस व्यक्ति का नाम है विजय सिंह पथिक। प्रमुख नेता इसका नाम है विजय सिंह पथिक। आप सभी जानते हो विजय सिंह पथिक के बारे में। अच्छा कोई जानकारी आप जानते हो तो कमेंट करके बताएं विजय सिंह पथिक के बारे में क्या जानते हो। अच्छा ये बताएं विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था, बचपन का नाम, वो क्या था? इनका मूल नाम क्या था? ठीक है, और ये कहां के निवासी थे? निवासी कहां के थे ये बताएं मुझे। हाँ सर, देखिए इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था इनका? मूल नाम था इनका भूप सिंह। और निवासी कहां के थे? तो ये यूपी के थे। कहां के थे? यूपी के।
इनका जन्म कब हुआ ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1882 ईस्वी में हुआ था। और गांव कौन सा है तो याद रखना गुडावली गांव, बुलंदशहर, यूपी। इनका गांव था गुडावली गांव, बुलंदशहर, यूपी। गुडावली गांव, बुलंदशहर, यूपी के निवासी थे। बुलंदशहर यूपी के क्या थे? ये निवासी थे, यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अब इनका राजस्थान में प्रवेश कैसे होता है आप सभी जानते हो। रास बिहारी बोस के ने एक आंदोलन छेड़ रखा था। उस आंदोलन का नाम था सशस्त्र क्रांति, क्योंकि उस समय हमारी आज़ादी को जो है वो क्या हुए थे, 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे हुए थे। और उस 50 वर्ष के उपलक्ष्य में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह यानी सशस्त्र क्रांति का प्रारंभ कर रखा था। इस सशस्त्र क्रांति के तहत भूप सिंह जी यानी विजय सिंह पथिक जो है राजस्थान में आए थे और इनके सहयोगी थे जिसका नाम था गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों व्यक्तियों को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इनको टोडगढ़ जेल, पहले वर्तमान में टोडगढ़ ब्यावर में अजमेर में आता था, लेकिन अभी टोडगढ़ जो है वो आपके ब्यावर में आता है। तो ब्यावर टोडगढ़ जेल में इन दोनों को बंद कर दिया गया और इनका मूल नाम भूप सिंह जी था। तो जब गोपाल सिंह खरवा था तो गोपाल सिंह खरवा ने वहां अपने प्राण त्याग दिए थे जेल के अंदर ही, और ये भूप सिंह जी अपना नाम परिवर्तन करके उस जेल से निकल चुके थे, भाग गए थे और आगे आकर इन्होंने अपना नाम रखा था विजय सिंह पथिक। और ये ओछड़ी नामक गांव में आ गए थे और वहीं पर रहने लगे और वहां पर विद्या प्रचारणी सभा है उसके अंदर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने लगे थे। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में चलते हैं। ये राजस्थान में कैसे आए तो याद रखना राजस्थान में प्रवेश हुआ था इनका सशस्त्र क्रांति के तहत। देखिए राजस्थान में इनका प्रवेश कैसे हुआ, क्यों आए राजस्थान में? 1870 याद रखना सशस्त्र क्रांति के तहत आए थे। सशस्त्र क्रांति के तहत आए थे, क्रांति के तहत। ये क्रांति क्या थी आप सबको पता है कि रास बिहारी बोस था और रास बिहारी बोस ने 1857 की क्रांति के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने एक क्रांति छेड़ रखी थी जिसका नाम था, वो था सशस्त्र क्रांति। और उसी सशस्त्र क्रांति के तहत ये जो व्यक्ति है अपना भूप सिंह जी, ये कहां पर आए तो राजस्थान में आए। तो याद रखना राजस्थान में किस लिए आए तो सशस्त्र क्रांति के तहत आए थे। अब ये जो सशस्त्र क्रांति है इसका जनक कौन है तो याद रखना रास बिहारी बोस है। कौन हो जाएगा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस के द्वारा सशस्त्र क्रांति चलाई जा रही थी। कहां पर है तो याद रखना ये भारत में चलाई जा रही थी। ये सशस्त्र क्रांति क्यों चलाई जा रही थी, इसका कारण क्या था तो याद रखना है कि 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे हो गए थे। 1857 की क्रांति को कितने वर्ष पूरे हुए थे? क्रांति को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा था। 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा था। सशस्त्र क्रांति जो है वो 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा था। अब यहां पर जब राजस्थान में आए हैं सशस्त्र क्रांति के तहत तो भूप सिंह जी को क्या कर लिया गया? अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था। याद रखना है अजमेर में भूप सिंह जी और भूप सिंह व इनके सहयोगी थे। सहयोगी व्यक्ति का नाम था गोपाल सिंह खरवा। उनका नाम है गोपाल सिंह खरवा। ये खरवा के ठिकानेदार थे। गोपाल सिंह खरवा ये क्या थे? खरवा के ठिकानेदार थे और खरवा के ठिकानेदार इनका सहयोग कर रहे थे। ठीक है। अजमेर में भूप सिंह व इनके सहयोगी गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? बंदी बना लिया गया।
को अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया गया, बंदी बना दिया गया था। गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके इन्हें कहां पर बंद कर दिया गया था? इन्हें गिरफ्तार करके अजमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है टोडगढ़। कौन सा स्थान पड़ता है? टोडगढ़। और इन्हें टोडगढ़ जेल के अंदर क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। जब भूप सिंह जी और गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ के अंदर बंदी बनाया गया था, उनके बाद इनके ऊपर काफी सारी जो है प्रताड़नाएं की गई थी, काफी इन्हें जलील किया गया था। तो इस वजह से गोपाल सिंह खरवा जो है जेल में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया था। याद रखना कहां पर बंदी बनाया? तो इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया है। टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया, जिले हो गया था। जेल में बंदी बनाया। ये जो टोडगढ़ जेल है कहां पर है? इससे भी कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है ये पूर्व में अजमेर में थी। कहां पर थी? पूर्व में तो अजमेर में थी, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बना है, ब्यावर में। टोडगढ़ कहां पर है? तो पूर्व में अजमेर था और वर्तमान में ये टोडगढ़ ब्यावर जिले में, वर्तमान में ब्यावर जिले में। इस टोडगढ़ जो जेल है ये कहां पर है? तो टोडगढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये हो जाएगा आपका टोडगढ़ दुर्ग। और टोडगढ़ दुर्ग भी कहां पर है? तो याद रखना ये भी ब्यावर के अंदर है। और इस दुर्ग का निर्माण कर्नल टोड ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे चर्चा करें। टोडगढ़ जेल में क्या कर दिया गया? इन्हें बंदी बनाया गया। अब यहां से क्या हुआ कि जब टोडगढ़ जेल में इन्हें बंदी बनाया तो यहां से भूप सिंह जी तो क्या है, यहां से भाग गए थे। भूप सिंह जो है टोडगढ़ जेल से भाग गए थे, लेकिन गोपाल सिंह खरवा की यहां पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भूप सिंह टोडगढ़ जेल तोड़कर भाग गए, टोडगढ़ जेल से भाग गए और इन्होंने अपना नाम बदलकर भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रख लिया था। अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रखा। विजय सिंह पथिक रखा। और इसी जेल के अंदर गोपाल सिंह खरवा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रखना यहां पर गोपाल सिंह खरवा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इसमें बंदी बनाया गया था, आपको भी मैंने बताया है।
बंदी किसको बनाया, तो आपको याद रखना है विजय सिंह को, भूप सिंह को और गोपाल सिंह खरवा को बनाया था। भूप सिंह और कौन है, तो गोपाल सिंह खरवा है। इस जेल में गोपाल सिंह की क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु। ठीक है। और विजय सिंह पथिक अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह रखा, और ये कहां पर आ गए थे, ये सीधे चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में आकर रुके थे। चित्तौड़ के ओछड़ी नामक गांव में रुके थे। ओछड़ी नामक गांव में रहने लगे। जब यहां पर रहने लगे ये, तो यहां पर एक विद्या प्रचारणी सभा थी। इस विद्या प्रचारणी सभा के अंदर ये अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाने लगे थे। क्या करवाने लगे थे, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाने लगे थे, याद रखना है। चलिए, यहां पर ये क्या करवाने लगे थे, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाने लगे थे। अध्ययन व अध्यापन का कार्य करवाने लगे थे। और फिर इसके बाद में आगे जो बात करेंगे अपन, वो है विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना। किसकी स्थापना है, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना। तो अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट मेरी क्लास है आगे दूसरे YouTube चैनल पर, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की क्लास अपन आगे बढ़ेंगे। आप सभी से जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतर रहे हो, क्या कर सकते हैं, कंडीशन विपरीत चल रही है, कोनो दिक्कत ना है। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही है, अपने YouTube चैनल पर लगभग 900 सब्सक्राइबर होने के बाद भी पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। तो विद्यार्थी गए कहां पर एक्चुअल में, ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो? क्या रीजन है आप लोगों का, ऐसा क्यों नहीं पढ़ना चाहते?